बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। उम्मे हानी चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। ईमान की अच्छी हालत में होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो भी हालात हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, उसमें हमारी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ईमान ख़राब होता जा रहा है और हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। दीन से दूर होने की वजह से हम लोग ऐसे ऐसे जराइम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं अपने हाथों से, जिसका हमारे दीन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इखलाकियात में भी ऐसा कोई भी वाक़या पेश आना अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों एक वाक़या मैंने देखा, एक बेटा अपने बाप को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। जूतों के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, जूतों के साथ मार रहा था और पाँव के साथ मार रहा था, और वो उसको बाप को उसने लटाया हुआ था और वो इतने बुरे तरीके से उसको पीट रहा था। उस वाक़े को देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और दूसरा एक वाक़या, ऐसा ही एक वाक़या समड़ियाल में पेश आया कि एक औरत के पेट से, उसका पेट काट के उसके पेट से बच्चा निकाल लिया गया, जो कि एक 6 माह का बच्चा था। एक औरत ने ही दूसरी औरत का पेट काटा और उसमें से बच्चा निकाल लिया। वाक़या यह था कि उसकी किसी दूसरी औरत को बच्चा चाहिए था और उन्होंने ये सारा प्लान बनाया कि हम इस औरत के पेट में जो बच्चा है उसको निकाल लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं और उस औरत को मार देते हैं। ये सारी कहानी का मकसद, ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये देखें कि एक औरत ही दूसरी औरत के साथ क्या कर रही है, और इतना बड़ा जुर्म कर रही है कि हम लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ये हमारे मुल्क में या हमारे इलाके में या हमारे दरमियान में ये कैसे कैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और हम लोग कैसे कैसे रवैये इख्तियार कर रहे हैं। हम लोग अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। हमारे रवैये एक दूसरे के साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हम लोग अपने घरों में भी अपने रवैयों को बदल रहे हैं, और घरों में तो जो करना है, हम लोग बाहर दूसरे लोगों के साथ अपने रवैयों को ख़राब कर रहे हैं। आखिर ये सब कुछ हम किस तरह सोच लेते हैं, किस तरह हम ये कर लेते हैं कि इतने बड़े बड़े जुर्म हम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बाद में जब हमारे ऊपर से शैतान जो हावी हुआ होता है, वो जब हमारे दिमाग से उतरता है, तो फिर हमें सोच आती है कि हम लोगों ने क्या कर लिया और हमारे हाथ से कौन सा जुर्म हो गया है। और इस वीडियो में जिन्होंने ये जुर्म का इर्तिकाब किया है, वो ख़वातीन कोई आम ख़वातीन नहीं लग रही, वो अच्छी भली हैं, समझदार हैं, सुलझी हुई हैं, लेकिन ऐसा शैतान ने उनके दिमाग पर, उनकी आँखों पर पर्दा डाला है कि उनको पता ही नहीं चला कि हम लोग इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े जराइम करना, ये इस तरह की वारदातें करना, लोगों को अजियत देना, तकलीफ़ देना, पता नहीं लोग कैसे ये चीज़ कर लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं। ये सब कुछ जो हमारे साथ जो भी मामलात पेश आ रहे हैं, ये हमारी दीन की दूरी की वजह से है। हम लोग दीन से, कुरान से, अल्लाह से, हमारे नबी से इतना दूर हो चुके हैं कि हम लोग जब गुनाह करने लगते हैं तो हमें ज़रा भी अल्लाह का डर या खौफ हमारे दिल में नहीं आता। जिस तरह हम कुरान से दूर होते जाएंगे, अल्लाह के डर से, खौफ से दूर होते जाएंगे, तो हम लोग ज़्यादा जराइम की तरफ आते जाएंगे। तो अपने आप में अल्लाह का डर पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें। ये वाले जराइम हम तब करना शुरू करते हैं, किसी को मार कर हम ये हासिल कर लेंगे, किसी को कुछ करके हम ये हासिल कर लेंगे, हम चोरी करेंगे तो ये हासिल कर लेंगे। देखिए, अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, अगर हमें औलाद की ज़रूरत है, अगर हमें किसी और की ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला हमारे पास, इतनी बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की हमारे पास मौजूद है, तो हम उससे क्यों नहीं मांगते, अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह ज़रूर अता करता है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत करीम है। हम अल्लाह ताला से क्यों नहीं मांगते? जब अल्लाह ताला से हम मांगना छोड़ देते हैं तो हम दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। ये सब हमारे रवैये दीन की दूरी की वजह से हो रहे हैं, अल्लाह से दूरी की वजह से हो रहे हैं। तो अपने आप को इस काबिल बना लें, इस तरह करें कि आप लोग दीन से जुड़ जाएँ, अल्लाह से जुड़ जाएँ, अल्लाह की किताब से जुड़ जाएँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ के बारे में है बताया। कुरान पाक को खोलें, पढ़ें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, फिर आपको
آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو دماغ ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا، اور آپ ایسا کوئی بھی جرم کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو میری اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری باتیں، یہ سارے واقعات شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو دین کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ لیں، یا اللہ کے کتاب کے ساتھ، یا اللہ کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ لیں کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی بڑا جرم یا کوئی بڑا گناہ نہ ہو۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے، بڑے جرائم سے بچائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ توبہ کریں، استغفار کیا کریں، اللہ سے توبہ کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں یا اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے قریب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور دعا سنتے ہیں، ہماری توبہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس پہ اللہ سے توبہ کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غم